स्टूडेंट, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद करने का तरीका सिखाने वाली हूँ। जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक जब स्टार्ट होता है तो बच्चों को समझ नहीं आता। क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि फॉर्मूले उन्हें अच्छे से याद ही नहीं होते हैं। पूरा चैप्टर करने के बाद भी वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। उस चैप्टर में एक डर बना रहता है। तो वो डर होने का कारण क्या है? तो कारण ये है बच्चों की फॉर्मूले याद नहीं रहते, और फॉर्मूले नहीं याद रहते तो हम क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो इसी समस्या का हल निकालने के लिए मैंने कुछ फॉर्मूले जिसे याद करने का तरीका ढूंढा है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 3 तरीके के फॉर्मूले, उन्हें याद करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहला है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला याद करना। दूसरा सिखाने वाली हूँ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले याद करना। और तीसरा मैं सिखाने वाली हूँ बेटा आइडेंटिटी से फॉर्मूले निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका फॉर्मूला याद करने का तरीका, पहला क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले कैसे याद करें? चलिए सबसे पहली बात, आप ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद करना है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 का होता है। तो बेटा एक एंगल ये 90 का, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो अब इसको मान लेते हैं हम थीटा। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ी बेसिक बात कर लें फिर हम ट्रिक पे आएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि बी एंगल 90 का है 90 का। तो 90 एंगल के सामने की जो साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेनियस। हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण। और बेटा ये थीटा एंगल है, इसके सामने की साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा? बेस। परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब, और बेस को हिंदी में कहते हैं आधार। चलिए अब हम आते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले कैसे याद करोगे। चलिए सबसे पहली बात, परपेंडिकुलर को P से बताऊंगी, बेस को V से बताऊंगी, और हाइपोटेनियस को बताऊंगी H से। अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम आएंगे ट्रिक नंबर 1। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो बेटा? वो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये होते हैं, है ना। अब साइन का उल्टा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक थीटा, ठीक है। और tan का उल्टा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट थीटा। अब बच्चों हम इसके फॉर्मूले याद करने का तरीका ढूंढ निकालते हैं। कैसे? पंडित जी का नाम लो, फॉर्मूले याद करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अपॉन लगाओ, बन गए आपके फॉर्मूले। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये बन गए आपके फॉर्मूले। बेटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 फॉर्मूले हमने बना लिए। अब हम उधर चलते हैं। तो मैंने आपसे कहा साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो ये P अपॉन H। तो ये क्या हो गया? उल्टा लिख दो, H अपॉन P। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो बेटा ये B अपॉन H, तो उल्टा लिख दो इसका फॉर्मूला H अपॉन B हो गया। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, इसका फॉर्मूला P अपॉन B। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो गया? B अपॉन P। और इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले याद हो गए। ट्रिक आपको बस इतनी याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। चलिए अब हम आगे सीखते हैं।
अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ट्रिक सिखाऊंगी। इसमें भी आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। कैसे, मैं आपको ट्रिक पे ले चलती हूँ। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, यदि मैंने साइन कहा तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कॉस। एंगल की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आप मेन बात पे आइए, हम ट्रिक की बात कर रहे हैं। यदि मैंने साइन कहा तो आप कॉस कहिए, यदि मैं कॉस कह दूं तो आप क्या कह दो, साइन। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि मैं टैन कह दूं बच्चों तो आप कहोगे कॉट, और यदि मैं कॉट कह दूं तो आप कहोगे टैन। ठीक है, आगे चलो। यदि मैं सेक कह दूं तो आप क्या कहोगे, कॉसेक, और यदि मैं कॉसेक कह दूं तो आप क्या कहोगे, सेक। अब ये क्या कह दूं, क्या कह रही है मैडम, समझ नहीं आ रहा। चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूले कौन कौन से हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, उसकी बात कर लेते हैं। बेटा पहला फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा। चौथा फॉर्मूला cot 90 माइनस थीटा। पांचवा फॉर्मूला sec 90 माइनस थीटा। और छठा फॉर्मूला है आपका cosec 90 माइनस थीटा। चलिए अब हम ट्रिक पे आते हैं। तो बेटा सब में थीटा लगा लेते, पहले सब में थीटा लगा लेते हैं। ये लगा लें। अब ट्रिक पे आते हैं। मैंने साइन कहा, मैंने साइन कहा तो आप क्या कहोगे, साइन बोला तो कॉस, तो ये हो गया कॉस। ये फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। मैंने कहा कॉस, इस फॉर्मूले में मैंने कहा कॉस, तो मैंने कॉस कहा तो अब आप क्या बोलोगे, साइन। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। आगे चलते हैं। मैंने क्या कहा बेटा, tan थीटा, तो tan कहा, tan थीटा, ये पूरा थीटा की तरह पढ़ रही हूँ मैंने tan 90 माइनस थीटा कहा, मतलब tan कहा, tan कहा तो क्या करोगे बेटा, cot, ये बन गया cot थीटा का फॉर्मूला। मैंने यहाँ कहा cot, तो बेटा cot कहा तो आप क्या कहोगे, tan, तो ये tan बन गया। ठीक है, मैंने कहा sec, sec कहा तो आप क्या बोलोगे, cosec। ठीक है, और मैंने यहाँ कहा cosec, तो आप क्या कहोगे, sec। ये फॉर्मूले याद करने का तरीका हो गया। ठीक है, इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। अब हम तीन आइडेंटिटियां और देखेंगे और उनसे बनने वाले दो दो फॉर्मूले भी सीखेंगे। बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक तीनों आइडेंटिटियां याद करते हैं और फिर उन आइडेंटिटियों के जो फॉर्मूले बने होते हैं उन्हें भी याद करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, सिर्फ आप तीन आइडेंटिटियां याद कीजिए, उनसे बनने वाले फॉर्मूले अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। कैसे, जैसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी होती है बेटा, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का आपसे फॉर्मूला पूछूं तो आप क्या करोगे, ये 1 यहीं पर है, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, उधर गया तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल तरीके से हो गया। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला आइडेंटिटी से बन गया। अब यदि आपको कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लर्न करने की इच्छा है तो आप मत करो, सिर्फ ये आइडेंटिटी याद होना चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा ये लिखा, इधर इक्वल टू में 1 है वो लिखा,
ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, उधर ले जाओ माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला। यदि आपसे कोई बोले कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों दूसरी आइडेंटिटी से भी फॉर्मूले बनते हैं। तो दूसरी आइडेंटिटी क्या है? वो होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा का तो फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला यदि बनाना है मुझे tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो बेटा इसको तो मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ। ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू, ये ऐसे कैसे लिख लो, tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बन गया। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बेटा एक और फॉर्मूला बना लेते हैं। ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा, अभी मैं इस 1 को इधर ले गई थी, अब की बार में ये tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाते। ये प्लस का है, इधर गया तो माइनस का, तो इधर क्या बचा बच्चों? 1। ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। वो क्या होती है? वो होती है बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये होती है। अब क्या, अगर आप इससे फॉर्मूला बनाना चाहते हो, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो या फॉर्मूला बनाना चाहते हो कॉट स्क्वायर थीटा का, तो ये वैसा ही लिखा। ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1। ये फॉर्मूला बन गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप ये कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहीं लिख लो। अब बेटा आप अभी इसको ले गए थे, इसको 1 को ले गए थे इधर, अब इसको ले जाओ कॉट स्क्वायर थीटा को ले जाओ इधर, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा। ये प्लस का है, इधर गया तो माइनस का हो गया, और इक्वल टू क्या हुआ बेटा? 1। तो इस तरह से क्या हुआ, हर एक आइडेंटिटी से आपने कितने फॉर्मूले सीखे? 2 फॉर्मूले। आप आइडेंटिटी या तीनों याद कर लो, तो उससे बनने वाले फॉर्मूले आपको अपने आप ही क्या होंगे? याद हो जाएंगे।